हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं। पहले लेंगे टैरो कार्ड से लेते हैं मैसेज। ओके ओके, आई विल टेक दिस एज वेल। वी हैव 6 ऑफ wands फॉर पास्ट, अभी की एनर्जी के लिए वी हैव हर्मिट, फ्यूचर के लिए आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड, और ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है क्लैरिफायर 2 ऑफ पेंटिकल्स। दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हैं, ठीक है, दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हैं। पास्ट की एनर्जी 6 ऑफ wands है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि किसी सिचुएशन में आपको एक सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रहा है, जैसे आप चाहते थे वैसे वो सिचुएशन हो रही है। बट अभी हाल फिलहाल की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कुछ पाकर या कुछ अचीव करने के बाद भी यू आर लाइक के मज़ा नहीं आया ठीक है। हर्मिट एनर्जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप फाइंड आउट करें भाई क्यों इस सिचुएशन से आप इतना ज़्यादा खुश नहीं हुए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना खुश क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे आपकी उलझन एक्चुअली में सुलझी ही नहीं है। इट कैन बी के लाइक आप ना किसी सरफेस लेवल की चीज़ को पाकर खुश हो गए थोड़े टाइम के लिए। लाइक होता ना कि भाई कुछ चाहा था, फटाफट वो मिल गया, और फिर रियलाइज़ होता है, लाइक कई लोगों को पैसा कमाने के बाद, खूब सारा पैसा कमाने के बाद रियलाइज़ होता है कि भाई लाइफ में अब लव भी चाहिए। लव लेके आ जाने के बाद लाइफ में रियलाइज़ होता है कि भाई करियर के लिए तो अभी ज़्यादा कुछ किया ही नहीं करना है। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू एक उदाहरण देकर कि भाई आप कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ को चुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और या फिर उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। चाहिए तो इंसान को सब कुछ, ठीक है, सब कुछ चाहिए, तभी तो इंसान चाहता है कि भाई उसको सब हर चीज़ चाहिए। अगेन बच्चे, बीवी, अच्छी हेल्थ, अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, और एक प्यार करने वाला साथी मिल जाए, स्टेबल सी जॉब हो जाए, सब सही मतलब हो जाए। बट उस सब चीज़ों के लिए आपके सभी एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। सब कुछ लाइक आप एक्शन भी सही ले रहे हैं, थॉट्स भी सही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने माइंड में, बार बार पॉजिटिव भी रह रहे हैं, दूसरों से भी प्यार और कंपेनियनशिप रख रहे हैं, तब वो चीज़ें होती हैं। और वो बहुत ही हार्ड एक लेसन है, बट कहीं ना कहीं चॉइस इज़ ऑलवेज इन योर हैंड। ओके, तभी 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी, अब एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। तो अगेन, मेक योर चॉइसेस, मेक योर, लाइक कहते हैं ना, चूज योर बैटल्स। तो आप ही चुनेंगे कि आपको क्या कैसे करना है, और कोई नहीं चुनेगा आपके लिए, आप ही के थ्रू वो डिसीजन होगा। वी हैव मशरूम, रिसाइकलिंग, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स। अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ असमंजस, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, असमंजस है कहीं ना कहीं, ऐसी चीज़ें जिनको थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए, थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम्स को अगर आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके सॉल्व करें तो वो सॉल्व हो जाती हैं। कहते हैं ना, टेक वन डे एट अ टाइम, ठीक है। अगर कोई भी टास्क करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टेक वन डे एट अ टाइम। एंड ऐसे ही रिश्ते हैं, आप धीरे धीरे साथ में एफर्ट्स डालते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। जिस चीज़ को आप मेंटेन करते हैं वो चीज़ सही हो जाती है, वो सही रहती है। फॉर एग्जांपल, आपके खुद के बाल हैं, नेल्स हैं, बॉडी वेट है, कुछ भी है, यू हैव टू कीप डूइंग इट डेली एंड अगेन ब्रेक डाउन। अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा छोटा करके सॉल्व करें। एक ही दिन में कुछ भी नहीं होता। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बना था, धीरे धीरे चीज़ें सही होती हैं। प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करो। कैसे ब्रेक डाउन करना है प्रॉब्लम्स को? प्रेजेंट मोमेंट में रहो भाई। हर चीज़ आज तो नहीं करनी, ठीक है, हर चीज़ इसी घंटे में तो नहीं करनी, हर चीज़ इसी मिनट में तो नहीं करनी, तो जो भी करना है वो करो, सिंपल, ठीक है। रिसाइकल योर लाइफ। ओके, दिस इज़ योर जनरल मैसेजेस गाइज, आई होप यू लाइक इट। अब देखते हैं आपके लव लाइफ के मैसेजेस।
ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन्स एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ही ऐसा एनर्जी में रहे ये पर्सन के, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता रहा है कि भाई अगर ये आप अपना दिल, अपने जज्बात आपको दिखाएंगे तो लाइक समथिंग लुट जाएगा, ठीक है ना। समथिंग दे वांट टू होल्ड ऑन टाइट ऑन टू देयर हर्ट, देयर इमोशंस। पर इस पर्सन को धीरे धीरे एक क्लैरिटी और एक पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं आपके साथ डील करके आ रहा है। इस पर्सन ने बहुत जज करा है आपको, ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। दिस पर्सन हैज़ जज्ड यू लाइक एनीथिंग, कि भाई आप इनसे पता नहीं क्या ही ले लेंगे, ठीक है। और मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो कहीं ना कहीं हो सकता है, कुछ फाइनेंशियली जजमेंट भी रहा हो, ओके। किसी किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं। कहीं ना कहीं अपने हर्ट, अपने इमोशंस को लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिस्क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं। बट अगेन यहाँ पे क्लैरिटी, पूरी एक क्लियर पिक्चर इस पर्सन के मन में आ गई है और आपके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है। एटलीस्ट दिस पर्सन इज़ फीलिंग सेफ इन योर प्रेजेंस। आपकी बातों को याद करके ये पर्सन बहुत ही सुकून में और रेस्ट में है। कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि यू ट्रिगर्ड दिस पर्सन। आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहा हो कि जिस पर्सन थे ना, एक लाइक आप किसी को एकदम रियलिटी भी बता देते हैं ना कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो या ये हो रहा, तो सामने वाला ना थोड़ा सा डर जाता है। अगर वो सच के लिए रेडी नहीं है तो रेडी तो होगा तभी यूनिवर्स ने आपको भेजा है, बट अगेन रेडी भी कोई तब होगा ना जब धीरे धीरे वो चीज़ उसको इंट्रोड्यूस होगी। तो मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत ही सच्चे तरीके से इस पर्सन को एक पिक्चर दिखाई है इनके स्वभाव के बारे में, इनकी लाइफ को लेके अप्रोच के बारे में, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने इनको ट्रिगर करा है जिससे कि इनकी हीलिंग हुई है, ठीक है। पहले इन्होंने आपको जज करा बट अभी ये काफ़ी सुकून में है। मे बी अभी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को, बट सुकून कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है आपको लेकर, या ओवरऑल कह लीजिए। अभी क्लैरिफाई भी करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी इसके लिए अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपने कहीं ना बहुत इस पर्सन का जजमेंट झेला है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर अगेन इट कैन बी योर ओन एनर्जी ऑल्सो, कि आप भी कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस में पड़े रहे हैं इस पर्सन के साथ। बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर टेकिंग योर पावर बैक। कहीं ना कहीं अगेन ऐसा मुझे लग रहा है, वो एक फेमिनिन अर्ज होती है ना, अब चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट हमें कई बार अर्ज होती है कि हम दूसरे पर्सन को फिक्स कर देंगे जी। तो वो एक यहाँ पे एनर्जी आपकी रही है कि फिक्स करूँगी मैं इस पर्सन को, या फिक्स कर दूँगी, ठीक है। मेरे प्यार से, मेरे एफर्ट से ये पर्सन थोड़ा सा सही हो जाएंगे। थोड़ी समस्या है इस पर्सन के साथ, बट इनको फिक्स करते करते आपकी खुद की बैंड बज गई है, ठीक है। ये सुकून से हो गए बट आप दर्द में हो गए, ठीक है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके, इस पर्सन के लिए एनर्जी मैंने थोड़ी क्लैरिफाई किया। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। अगेन इस पर्सन को ये हीलिंग वाली सिचुएशन ना समझ में आ रही है, चाहे डायरेक्टली नहीं दिमाग से कि दैट दे आर हीलिंग, नहीं, पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस इस पर्सन के मन में आपको लेकर, लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर आ रहा है। इनको ये पता चल रहा है कि भाई चीज़ों को फेस टू फेस जब तक हम नहीं लेते हैं ना, तब तक चीज़ें बदलती नहीं है, चीज़ें हील नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपने कहीं ना कहीं इनको वो एक पिक्चर, वो एक इल्यूजन इनके माइंड का बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यू हैव बिन दैट कैटलिस्ट, आई वुड से, ठीक है, कैटलिस्ट जिसने इस पर्सन को थोड़ा सा जगाया है, ठीक है। लेट्स सी, अगर नहीं आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन के लिए हो। सम बट आई एम गेटिंग लाइक किसी के लिए भी वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार। यस, यू आर वेरी होपफुल। पता नहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी में ना एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। आप ऐसे हैं में भी बच्चे की तरह, या आपकी आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आपके दिमाग में ना चीज़ें जल्दी करके आपको परेशान नहीं करती हैं, तो यू जस्ट इवेंचुअली कम अप लाइक हीलिंग देम। आप खुद को बड़ी जल्दी हील कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक सेलेनाइट क्रिस्टल होता है, यहाँ पे मेरे पास पढ़ा नहीं है, वो अपने आप को हील करता रहता है। और वो शीट्स भी आपने देखी होंगी ना, कई आर्टिस्ट लोग ग्रीन कलर की चेक वाली शीट्स को आजकल यूज़ करते हैं, वो सेल्फ हील हो जाती है वो
शीट कट लगने के बाद भी। तो दिस इज समहाउ यू हील योर सेल्फ एंड आपको असर नहीं होता है दर्द वर्द का, आप कहीं ना कहीं खुद को हील कर लेते हैं। लाइक यू आप बहुत जल्दी चीज़ों को हवा में उड़ा देते हैं, दर्द वगैरह को। लाइक यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ लाइफ एंड मे बी ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पता हो सकता है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको आशावादी होना पड़ेगा लाइफ के लिए, पहली चीज़ यही है, टू हील योर सेल्फ। ओके, अब देखते हैं इस कनेक्शन में आगे चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं। वी हैव पेज ऑफ रॉड्स, टू ऑफ, यस अगेन देखिए कितनी क्लियर एक पिक्चर आ रही है। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये दो शख्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो अगेन यू गाइज आर मिररिंग लाइक एनीथिंग। आप एक दूसरे के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं सबकॉन्शियसली। जैसे होता है ना कि कोई कान खुजा रहा है तो आप भी कान खुजाने लग जाते हैं, ऐसे ही कोई कुछ बात कर रहा है तो वो आप भी वही बात करने लग जाते हैं। तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लाइक कहीं ना कहीं मिरर करते हैं आप, और यू आर लुकिंग अप टू ईच अदर फॉर दिस हैप्पीनेस। ठीक है, ये पर्सन भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं। बट इस पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रही है, यू नो एनर्जेटिकली आपकी तरफ आते हुए। हालांकि यू आर ऑल्सो वेरी गुड इन योर ओन हीलिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बड़ा हील कर लेते हैं। तो कनेक्शन तो ये आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि अगेन ये एक दूसरे को देखना ही तो मेन काम है ना। मियाँ बीवी भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वट दे डू, आप एक दूसरे की लाइफ को विटनेस ही तो कर रहे हैं ना। तो ये एक अच्छी जोन है कि आप सेम पेज पे हैं एटलीस्ट, एनर्जेटिकली कह लीजिए या इस कनेक्शन के लिए इन्वॉल्व कह लीजिए, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, लेट्स सी ओके, मैं यहाँ वाला कार्ड भी लूँगी, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। ओके, ट्रस्ट इन द अननोन। पहले तो ये कार्ड है कि भाई जो अभी चीज़ें अनदेखी हैं उनमें बिलीव कीजिए, उनमें हील कीजिए, उनको अपनी विश को अपनी होप्स को जगाए रखिए, पहली चीज़। ठीक है, देन वी हैव हर्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ठीक है, अगेन लव दीजिए, लव लीजिए भी। लेना भी मुश्किल होता है प्यार, कई बार हम दे तो देते हैं बट लेना बहुत मुश्किल होता है। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम रिसीव ही नहीं कर पाते हैं, कोई हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो हम आगे से गार्ड अप करके रखते हैं या अपने ईगो से ये दिखाते हैं कि हम बेहतर कर लेंगे अपने लिए। ठीक है, तो अगेन दूसरे से भी लेना सीखिए। एंड अगेन इट इज़ ऑल अबाउट योर हीलिंग। ये कार्ड भी बहुत ही सुंदर आ रहा है। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, अपनी अप्रोच को बहुत ही रियलिस्टिक रखिए। ठीक है ना, धरती पर रहिए, कुछ ना कुछ मेडिटेट करके, घास वगैरह पर चल के, क्रिस्टल यूज़ करके अपनी एनर्जी को धरती पर रखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यस दिस वाज द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो यू आर वेरी मच वेलकम। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।